अगर ज़्यादा नंबर ले आ रहा है तो उस सब चीज़ से भी नहीं घबराना है, तो मार्क्स कंपेयर मत करो कभी किसी से। फाइन, बहुत बोला हूँ, लेट मी हैव सम वाटर, आई बी बैक इन 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, सो अभी तक हमने देखा था बाय द वे डेट्स मिल गए तुम्हें क्या इसके हॉलीडेज के? नहीं, अच्छा ठीक है। पर मैंने सबको बोल दिया कि क्या? 22 से छुट्टी है। किसको तुमने बोल दिया? सबको? हाँ, विश्वास है मेरे को आपके ऊपर, इसलिए। मेरे ऊपर विश्वास है, और उससे पहले छुट्टी मिल गया तो? तब तो चलो मैंने कुछ नहीं बोला है, चुपचाप मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, नहीं हो रहा क्या? उसको ट्रिम कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ओके फाइन, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, सो इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या देखा था कि कोई भी रैंडम सीक्वेंस में हम लोग क्या करते थे, फॉर मान लो ऐसा कुछ सीक्वेंस है। सो अगर मैं एक बार जल्दी से याद दिला दूं, ऐसे हम लोग कंपार्टमेंट मतलब कि इसका लिस्ट बना लेते थे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, रैंडम एलिमेंट्स। ओके, मान लो 6 एलिमेंट्स है, तो हम लोग क्या करते थे, याद होगा कि 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, एंड वी स्टार्ट एज इफ द फर्स्ट नंबर इज सॉर्टेड पार्ट विद इन द सेम लिस्ट, एंड रेस्ट आर अनसॉर्टेड पार्ट। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होता था सॉर्टेड पार्ट वाले डिवीजन लाइन के बाद, दैट वी टेक, और उसके बाद लेफ्ट साइड वाले सॉर्टेड पार्ट से कंपेयर करते थे उसको, और उसके अप्रोप्रिएट पोजीशन पे जाके उसे भेज देते थे। सो इन दिस केस इट विल बी -22, ठीक है, -2। इसके बाद ये तुम्हारा अनसॉर्टेड पार्ट है, सॉरी सॉर्टेड पार्ट है, एंड देन 11, 5, 7, 16, 4। उसके बाद फिर 11 चेक करते थे, क्या ये 11 छोटा है -2 से? नहीं, बड़ा है, तो वो लास्ट में अपने अप्रोप्रिएट पार्ट पे आ जाएगा, पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, एंड देन यू विल बी हैविंग लाइक दिस डिवीजन। उसके बाद 5, 7, 16, 4, ठीक है। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा कर्सर, नेक्स्ट टाइम यहाँ आ जाएगा कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब देखो 5 जो है पहले 11 से कंपेयर करेंगे, इज इट स्मॉलर देन 11? यस। फिर उसके बाद उसके 2 वाले पे जाएंगे, इज इट स्मॉलर देन -2? नो, तो वो -2 के बाद आ जाएगा 5। फिर आएगा 11, 7, 16, 4, ठीक है। सो 7 पे है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 कंपेयर होगा, तो ये 11 से छोटा है, हाँ।
पर इज इट स्मॉलर देन 5? नो, तो ये 5 और 11 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। और ये हमने देखा था इसी तरह वी अरेंज प्लेइंग कार्ड्स व्हेन दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन, राइट? यार प्रिंसिपल मैम का फोन आ रहा है, 1 मिनट रुको। ओके चलो विल स्टार्ट। तो अब ये फिर क्या होगा, कर्सर विल गो टू 16, फिर 16 अरेंज होगा। 16 कहाँ होगा? इज इट लेस देन 11? क्योंकि इसके पहले वाले सारे सॉर्टेड हैं, तो इफ़ यू हैव कंपेयर्ड विथ 11 और इट इज़ ग्रेटर देन 11 तो नो नीड टू कंपेयर विथ अदर्स, क्योंकि सब तो सॉर्टेड ऑर्डर है ना, ये सबसे छोटा से बड़ा की तरफ है। सो इट इज़ नॉट चांस कि ये उससे छोटा हो सकेगा। सो लाइक आई सेड कि इट इज़ द बिगेस्ट bigger than even 11, so no use of checking with others as they are already in sorted order. So 5, 7, 11 and 16, ठीक है? Then this will be sorted part and this will be unsorted part. अब एक ही element है, one element is there, so cursor will remain there. अब 4 पे देखो कहाँ पे आएगा। इज इट स्मॉलर देन 16? यस। इज इट स्मॉलर देन 11? यस। इज इट स्मॉलर देन 7? यस। सो इज इट स्मॉलर देन 5? यस। इज इट स्मॉलर देन -2? नो। तो -2 के बाद 4 आ जाएगा। नो मोर एलिमेंट्स देयर, सो ऑल आर सॉर्टेड। ये प्रोसेस तो क्लियर है सबको? इतना बता दो, कल भी देखा था, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम। ओके फाइन। ओके सो ओके गुड। अब देखो इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में क्या करना है, वन थिंग यू विल रिपीट, यू विल ऑब्जर्व। ओके, अजय हैज नॉट ज्वाइन टुडे? हाँ, ही इज हियर, गुड। सो अगर प्रोग्राम पे आते हैं वैसे सर, हाँ, आप कौन सी ट्यूटोरियल शीट की बात कर रहे हो? अच्छा तुमने लेट ज्वाइन किया था क्या? ये मैं बना रहा हूँ, अराउंड 30-35 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? इसके बाहर नहीं आएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड ना रहे, पर कंसेप्ट इसके बाहर नहीं आएगा। हो सकता है क्वेश्चन भी यही रहे। ओके ठीक है, सारे टॉपिक मैं कवर कर लूँगा, सारा जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग। इवन द बिल्ट इन मेथड्स ऑल्सो आई विल गिव, जो कि और 15-20 ही दूंगा इंपॉर्टेंट वंस जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से 1 मार्क्स आ गया तो यू विल एक्यूज मी कि आपने नहीं बताया था उधर। ओके, तो यहाँ पे तुम देखोगे व्हाट वी आर डूइंग इज दिस कर्सर स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन 1, दो लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बट कर्सर स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, goes to then next round it goes to index position 2, next round it goes to index position 3, next round it goes to index position 4, next round cursor goes to index position 5 and next round it goes to the last index। उसके बाद कुछ नहीं होना है। और हर बार कर्सर जो है चेंज हो उससे पहले कोई एक्टिविटी होता है, सम एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड। वंस दैट एक्टिविटी इज डन देन कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद ये जो एक्टिविटी, व्हाट इज दैट एक्टिविटी? कंपैरिजन ऑफ दैट एलिमेंट जिस पे कर्सर है, जिस इंडेक्स पे, विथ अदर्स, और उसके बाद सॉर्टेड पार्ट में उसको इंसर्ट कर देने का। सो दैट वंस दैट एक्टिविटी इज परफॉर्म देन कर्सर प्रोग्रेसेस टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फिर अगेन वन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड, उसके बाद कर्सर प्रोग्रेसेस टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। देखो कि 5 के बाद 7 पे आ गया, बट बिफोर द कर्सर कैन मूव टू 16 दिस 7 विल बी एडजस्टेड एंड दैट एक्टिविटी विल बी डन, एंड देन द रेस्ट, उसके पहले वाले सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। देन द कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, देखो कि जैसे जैसे कर्सर एलिमेंट मूव कर रहा है, जिस पोजीशन पे मूव करके आगे बढ़ गया वहां तक लिस्ट सॉर्ट हो जाता है। टिल दैट पोजीशन द लिस्ट बिकम सॉर्टेड। ठीक है, सो व्हाट वी आर सीइंग दिस इंटायर स्टेप और एल्गोरिदम और द प्रोसेस फॉलोज 2 थिंग। ठीक है, कर्सर इज देयर, परफॉर्म सम एक्टिविटी, एडवांस द कर्सर। ठीक है, परफॉर्म सम एक्टिविटी, एडवांस द कर्सर, perform some activity, advance the cursor, perform some activity, advance the cursor,
perform some activity, advance the cursor. ठीक है, and from where, which position the cursor starts moving? Cursor starts moving from 1 and then goes up to last. ठीक है, तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि there is some activity that will be performed for index position. कहां से कहां तक, कहां से कर्सर शुरू हो रहा है? 1 से लेन ऑफ दैट लिस्ट तक. ठीक है, पहली बार आई 1 होगा, आई इज डिनोटिंग दिस कर्सर. पहली बार आई से शुरू होता है और 1 से, उसके बाद परफॉर्म सम एक्टिविटी. है ना, परफॉर्म सम एक्टिविटी, देन अगेन कर्सर एडवांसेस टू 2. ठीक है, फिर कर्सर 2 पे चला जाएगा, 0 1 2, फिर परफॉर्म सम एक्टिविटी होगा क्योंकि लूप में है. ये एक्टिविटी कब तक परफॉर्म करना है? जब तक कर्सर 1 by 1 1 से लेके इंडेक्स पोजीशन 1 से लेके लेंथ ऑफ द लिस्ट तक नहीं चला जाए. ये पार्ट क्लियर है. वो एक्टिविटी को कैसे हम लोग लिखेंगे कोड में वो देखेंगे. पर टेल मी, इज दिस थिंग क्लियर कि इन ईच स्टेप यू विल ऑब्जर्व cursor is there starting from one position, some activity is done, that means sorting the elements before that. ठीक है, once that is done then cursor will move, then one activity will be done, comparison वाला जो चीज़ देख रहे थे कहाँ छोटा है और वो जाके कहाँ जाएगा, that activity will be done, then cursor will move to the next position. तो कर्सर को हम लोग आई से ट्रैक कर रहे हैं और जितनी बार आई चेंज होगा, आई कब चेंज होगा? जब एक्टिविटी हो जाएगा. सो वंस द एक्टिविटी इज परफॉर्म, आई विल बिकम द नेक्स्ट वैल्यू. ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्लियर है कि परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड एडवांस द कर्सर, जिसको कर्सर को हम लोग आई से कर रहे हैं डिनोट. ये देखो, थिंक फॉर 10 सेकेंड्स और उसके बाद हमें बताओ कि 1 से शुरू होके वी आर गोइंग टू द लास्ट पोजीशन. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ओके, सर डू वी हैव क्लासेस आफ्टर द टेस्ट? विच टेस्ट? यूनिट टेस्ट? नहीं होगा यार प्रशांत, क्या टेंशन ले रहे हो? क्या पता तुम लोगों का किस्मत उससे भी ज़्यादा अच्छा हो. एनीवेज, फाइन. इफ दिस इज क्लियर, आई एम गोइंग टू राइट वन सिंपल पीस ऑफ कोड. ठीक है, उसे तुम लोग समझो. The code goes like, मैं ये चीज तो वही रहेगा, अब अंदर में जो एक्टिविटी होगा मैं उसको लिख रहा हूं. लेट्स से वन रैंडम लिस्ट x हैज बीन डिफाइंड. ऊपर में x तुमने कुछ मांग लिया है, किसी तरह x लिस्ट को डिफाइन कर दिया है. लेट्स अज्यूमिंग दैट x लिस्ट, रैंडम लिस्ट इज अवेलेबल एंड इज आइडेंटिफाइड बाय x. len of x. ओके, अब जो अंदर वाला एक्टिविटी होना है, दैट मीन्स कंपेयरिंग दैट नंबर विद प्रीवियस नंबर्स सो दैट वो अपने राइट पोजीशन पे जाके चला जाए. सो उसके लिए आई एम राइटिंग समथिंग, ऑब्जर्व दैट. यस, by chance is that please select valid Python interpreter. सेटिंग्स में जाके उसको फाइल में, गो टू फाइल सेटिंग्स, उसमें इंटरप्रेटर्स होगा, उसमें सेलेक्ट करो वेयर इज योर पाइथन 3.7 लोकेटेड. 3.7 या 3.6, 3.8, whatever is there. Okay, I'll help you after the class. ठीक है अनंत? Okay sir. Thank you sir. Okay, you're welcome.
ठीक है, अब जो वो एक्टिविटी मैं बोल रहा था, दैट इज जो ये परफॉर्म सम एक्टिविटी, दैट इज डिनोटेड इन रेड पार्ट. देखो मैं इधर लिख देता हूं नंबर, क्या सीक्वेंस लिया था मैंने, -2, -22, 11, 5, 7, 16, 4, -2, -22, 11, 5, 16, क्या था 22, 4, सम कुछ ऐसा ही लिया था, व्हाटएवर. अच्छा चलो ठीक है, यही ले लेता हूँ. तो इसमें देखो क्या होगा. फर्स्ट टाइम योर कर्सर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम i इज 1. नाउ व्हाई आई हैव डन दिस, कि जब भी मुझे जो एलिमेंट, ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट से, the element which will be chosen for comparing all the previous elements in the list, that will be taken as key. ठीक है, तो तुम देखोगे मुझे सबसे पहले किससे कंपेयर करना है. when i is 1, I have to compare with x1. x1 -22 है, ठीक है. तो -22 को मुझे कंपेयर करना है उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से, करेक्ट. तो इसीलिए जो पहला एलिमेंट होता है, जो ये डिवीजन लाइन है जहाँ से जिसको तुम्हें अरेंज करना है उसके पहले वाले एलिमेंट्स के बीच में, उसको आई विल टेक इट एज अ की. तो मैंने की बना लिया xi को. एंड व्हाट इज xi? फर्स्ट टाइम 1, पहला पोजीशन 1 है, इंडेक्स पोजीशन, तो उसको मैंने की मान लिया, दैट एलिमेंट को. नाउ I have to compare all the index positions. There are chances that all the index positions before it will be used in comparison. So I have taken that the maximum value which will be compared, ठीक है, will be 1 index less. तो उसको मैंने j मान लिया. So j will become, first time मैं बात कर रहा हूँ, when I is equals to 1, ठीक है, key will be -22, j will be 0. ठीक है, ये सुनते रहो, धीरे धीरे 1-2 बार बताऊंगा मैं, फिर समझ में आ जाएगा. नाउ what you have to do is you have to check the key with the previous element, ठीक है, या उससे पहले और भी एलिमेंट होता था, यहाँ तो एक ही एलिमेंट है. सो नाउ while j is what? j is the element just before the key element, उसके पहले वाला इंडेक्स पोजीशन. इसका इंडेक्स पोजीशन इज 1, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0. तो दिस इज j. तो j क्या होगा? जो की एलिमेंट है उसके ठीक पहले वाला इंडेक्स पोजीशन, ठीक है. j विल ऑलवेज बी देयर. सो आई विल राइट इंडेक्स पोजीशन जस्ट बिफोर की एलिमेंट, ठीक है. तो की एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन 1 है, तो j का वैल्यू 0 हो जाएगा. अब तुम्हें क्या करना है? पहली बार में इस -22 को -2 से कंपेयर करना है कि विच इज बिगर. इफ दिस इज बिगर देन नो प्रॉब्लम, इट विल गो एट लास्ट, एल्स ये पहले आ जाएगा. तो देखो क्या करेंगे. इज j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? j का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू. तो पहला केस में j इज इक्वल टू 0 है. दिस कंडीशन इज ट्रू. वाइल है, लूप है, देखना. एंड तो ये ट्रू है फर्स्ट केस में, दिस इज ट्रू. नाउ इज एंड उसके बाद साथ में ये वाला कंडीशन देखो, की लेस देन xj. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की? की इज -22. तो इज -22 लेस देन xj. व्हाट इज xj? 0. xj इज j इज 0. तो xj इज, दिस इज -2, दिस इज -22. अभी j का वैल्यू 0 है ना, i -1, तो i का करंट वैल्यू 1 है, तो j 0 होगा, तो xj मतलब x 0 हो जाएगा. तो क्या x 0 पे -2 से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. ये भी ट्रू हो गया तुम्हारा. सो वाइल ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू तुम्हारा क्या आएगा? 1 and 1 1 ही होता है, तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू. तो वाइल ट्रू मतलब इट इज ट्रू, इट विल गो इनसाइड. और गो इनसाइड अंदर जाने के बाद क्या होगा? xj + 1 इज इक्वल्स टू xj.
तो व्हाट इज j प्लस वन? j प्लस वन इज जो करंट वैल्यू ऑफ j है, तो j इज 0, तो j प्लस वन विल बी 1. तो x1 पे क्या चला जाएगा? xj का वैल्यू, इसका वैल्यू मतलब -2 विल कम एट ये -22 के प्लेस पे. ठीक है, तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा इंटरनली? -2, -2, 11, 5, 16, 22. टेंशन मत लो, बहुत बार बताऊंगा इसे, कल भी बताऊंगा. ठीक है, तो हमने देखा कि ये भी ट्रू हो गया क्योंकि पहली बार में i जब 1 था तब j 0 था एंड की वॉज -22. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल्सो ट्रू एंड दिस वॉज ऑल्सो ट्रू. तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू. तो अंदर जाएगा while लूप, while got true in front of it. So condition being true, it will go inside. So xj plus 1 is 1, j is 0, तो j plus 1 will be 1. x1 पे xj का वैल्यू चला जाएगा, x0 का वैल्यू चला जाएगा. तो x1 is -22, तो वहाँ पे जाके -2 चला जाएगा. तो -2 यहाँ भी है, अब यहाँ भी है. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? j is equals to j minus 1. तो j का वैल्यू क्या है? 0 है, तो j will become -1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? j becomes -1. नेक्स्ट राउंड लूप है, वापस जाएगा. while j is greater than 0, j greater than 0 है क्या? नहीं, greater than equals to 0 नहीं है. this condition will become false. और एंड है, एंड में एक भी फॉल्स होता है तो टोटल फॉल्स हो जाता है. ठीक है, सो इट विल कम आउट ऑफ द लूप. इट विल कम आउट ऑफ द लूप. इट विल कम हियर. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ लास्ट वैल्यू ऑफ j? -1. ठीक है, तो j -1 plus 1, that is x0 will be equals to key. So what is x0? This was 0. तो की क्या है? की was तुम्हारा -22. ये की तो कभी चेंज नहीं हुआ है, तो 0 पे -22 चला जाएगा. उसके बाद ये वाला जो रिजल्ट था, इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये कैसा बन जाएगा? -22, -2, 11, 5, 16, 22, 4. एक बार ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आई विल स्टार्ट अगेन. फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड आई वॉज 1. ठीक है, 1 से क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें आई इज ट्रैकिंग द कर्सर पोजीशन. ठीक है, तो देयरफॉर आई स्टार्टेड विथ 1. जब 1 से शुरू किया तो उसके पहले वाला किस एलिमेंट तक तुम्हें चेक करना है? उसके पहले 1 by 1 करते थे. तो लास्ट एलिमेंट दैट यू चेक इन द अनसॉर्टेड पार्ट विल बी द एलिमेंट बिफोर द करेंट आई पोजीशन. तो करेंट आई पोजीशन तुम्हारा 1 है, तो जो उससे पहले वाले को चेक करोगे दैट विल बी 0. तो दैट इज डिनोटेड बाय j, जिसको तुम्हें चेक करना है. ठीक है, करंट की वैल्यू से, मतलब कि जो तुम्हारा पोजीशन है जिसको उठा के तुम चेक करते जाओगे. तो की वैल्यू अगर i है तो i -1, दैट इज अगर ये 1 है तो j को 0 वाले से चेक करना है. वाइल के अंदर आए, अब तुम्हें j ग्रेटर देन 0, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. हाँ, बिकॉज j इज 0. एंड इज की लेस देन इक्वल्स टू this key that is -22 less than equals to xj. xj is j is 0, तो -2. तो क्या -22 से छोटा है? इज इट स्मॉलर देन इट? यस. तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. इट विल गो इनसाइड. j इज 0, तो j प्लस 1 विल बी 1. x1 पे xj का वैल्यू कॉपी हो जाएगा. तो देन इट विल बिकम समथिंग लाइक -2, 11, 5, 16, 22, 4. नेक्स्ट टाइम j विल बिकम 1 लेस टू इट सेल्फ, तो j विल बिकम -1. j का वैल्यू 0 था तो j -1 बन जाएगा. फिर ऊपर आएगा, इज j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? नो, तो ये फॉल्स हो गया, तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा. नाउ x अब तुम बोलोगे जो लास्ट वैल्यू ऑफ j था दैट इज -1 प्लस 1, दैट इज x0 शुड बी की, शुड बिकम की. तो x0 जो है वो अब की बन गया. तो फाइनली की में क्या स्टोर था? -22 पहले बार में. तो यहाँ पे ये वाला रिप्लेस होके -22 बदल जाएगा. ये तो -2 था. तो देखोगे अरेंज हो चुका है ये दोनों अब. ठीक है, नेक्स्ट टाइम i विल बिकम 2. ठीक है, i विल बिकम 2. तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब अब यहाँ पे कर्सर आ गया है. ठीक है, अब क्या करना है? i का वैल्यू 2 है, तो तुम्हारा जो अब एलिमेंट जिससे तुमको पहले वालों से कंपेयर करना है दैट इज द दिस 11 एलिमेंट. तो अब जो करंट xi है दैट इज x2, दैट विल बिकम की. इस केस में की क्या हो जाएगा? की विल
इसको इरेज कर देता हूँ. की विल बिकम 11 विल बिकम की. ठीक है, और उसके पहले वाले इंडेक्स पोजीशन से सबसे पहले कंपेयर करना है. तो दैट इज इंडेक्स पोजीशन 1. तो जो करंट आई का वैल्यू है जे उससे -1 पे आ जाएगा. सो हियर जे विल बिकम 1. पहले बार देखो ये I2 था तो जे 1 हो गया, क्योंकि जिस पोजीशन पे तुम्हारा करंट की एलिमेंट होता है उसके पहले वाले तक से ऐसे ऐसे जाते जाना है ना. तो जे विल बिकम 1. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल रब दिस ऑल्सो. ऑब्जर्व, ओके. फाइन. तो अब देखो J1 बन गया. ठीक है, की बन गया तुम्हारा XI. तो X2 कौन सा है लास्ट वाले में? 11. की बिकेम 11. ठीक है, J इज 1. नाउ अब चेक करो, इज J ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? यस, J इज 1, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो दिस इज ट्रू. ओके, या ब्लैक ले लेता हूँ. इट इज ट्रू. इज की इज 11 दिस टाइम. ये वाला एलिमेंट है की. इज की लेस देन इक्वल्स टू XJ. उसके ठीक पहले वाले से कंपेयर करते हैं. 11 क्या -2 से छोटा है? नहीं. ठीक है, तो इज की लेस देन -2. आंसर इज इसका फॉल्स. सो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स. याद रखो, जब एंड हो ना तो ट्रू एंड ट्रू ओनली गिव्स यू ट्रू. बाकी सारे केस में फॉल्स आएगा. लॉजिक गेट याद करो, ट्रू डिनोटिंग 1, एंड गेट. ओके, सो ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स आएगा, अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, बाहर निकल गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J? J इज 1. ठीक है, और उस केस में क्या होगा तुम्हारा, बताओ? J इज 1, तो दैट मीन्स 1 + 1 इज 2. J चेंज नहीं हुआ ना, अंदर जाता तब J चेंज होता. ये तो फॉल्स हो गया, अंदर गया ही नहीं वाइल में. 2, तो J2 विल इक्वल्स टू की का वैल्यू क्या है? 11. नो प्रॉब्लम, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय X2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 11. तो ये 11 मिटेगा और फिर से 11 लिख देगा उसके ऊपर में. ठीक है, नाउ इट विल गो टू द नेक्स्ट I. अब नेक्स्ट राउंड में तुम देखोगे कि -22, -2, 11, ये तीनों शॉर्ट है. अब I हैज मूव टू 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स पोजीशन. I का वैल्यू 3 हो गया है. तो दैट मीन्स अब ये इंडेक्स पोजीशन थर्ड को डिनोट कर रहा है. सो की विल बी 5. तो की विल बी XI विच इज X3. I हैज बिकम 3. तो इन दिस सॉरी 3 नहीं होगा, 0, 1. हाँ ठीक है, पहली बार में यहाँ पे मैंने 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? ठीक तो है. लेट मी सी. 0, 1 था उसके पहले बार में. अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाँ 1 आया था. ठीक है, पहली बार I2 था तो ये इसीलिए J1 आया था. तो अब I का वैल्यू 3 हो गया है. ठीक है, सो I का वैल्यू 3 हो गया है. तो की विल बिकम XI विच इज इक्वल्स टू नाउ 5. सो की विल बिकम 5. डोंट वरी, ये शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, 1-2 बार देख लोगे. मैं कल से फिर पूरा 1-2 एग्जाम्पल और सॉल्व करूंगा इसके साथ. ठीक है, XI हैज बिकम 5. ठीक है, अब ये 5 बन गया है. नाउ 5 वाला है तो उससे पहले कौन सा एलिमेंट पे तुम्हें चेक करना है इंडेक्स पोजीशन? ये I जो है उसके पहले वाला. तो J विल बिकम I-1. ठीक है, I'll again delete it. Okay, now we will see. J is I is 3 and therefore J is 2. J is 2. ठीक है, now this is index position, this is value at index position 3 and this is index position 2. So अब हमें 5 को चेक करना है
11 से, उसके बाद 5 के बाद वो लोग एज इट इज़ रहेंगे, उसके बाद वाले नंबर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। 5 को 11 से चेक करना है तो मतलब थर्ड इंडेक्स पोजीशन को सेकंड से करना है, तो जे का वैल्यू हमने सेकंड 2 ले लिया है। तो वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? यस, दिस इज ट्रू। इज की इज व्हाट? की इज 5। व्हाट इज एक्स जे? जे इज 2, तो व्हाट इज x2? तो 2 देखोगे 0 1 2, x2 इज 11, x2 इज 11, यहाँ देखो 0 1 एंड 2, तो ये इंडेक्स पोजीशन 2 पे इज 11, ठीक है। इज 5 लेस देन 11? यस, अंदर जाएगा, अंदर जाते ही क्या होगा? एक्स जे प्लस 1, व्हाट इज जे? जे का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 3 पे क्या जाना है? एक्स जे, व्हाट इज एक्स जे? एक्स जे इज 11। तो मतलब क्या, ये अंदर में इंटरनली लिस्ट चेंज होगा कैसे? दिस 11 हैज टू बी कॉपीड टू दिस पोजीशन ऑल्सो, सो इट विल बिकम -22 -2 11 कॉमा 11। बोलोगे सर 5 तो लूज कर गए, 5 लूज नहीं किए हैं, की में स्टोर्ड है वो, ठीक है। वी हैव नॉट लॉस्ट 5, इट इज स्टोर्ड इन की। वो लास्ट में जिस अप्रोप्रिएट पोजीशन पे जाके उसको इंसर्ट होना है ना, वो लूप के बाहर एक्स जे प्लस 1 में की डाल देंगे, उसका टेंशन मत लो। ओके, 11 16 22 4, आफ्टर दैट जे बिकम्स, जे का वैल्यू 2 था, तो यहाँ पे जे क्या बन गया? ये स्टोर्ड होने के बाद, ठीक है, जे हैज बिकम 1, ठीक है, जे 1 बन गया। नाउ इज जे, फिर ऊपर जाएगा, इज जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0? इट इज ट्रू। इज जे 1, इज एक्स, इज की इज 5 लेस देन एक्स जे, व्हाट इज एक्स जे? एक्स जे इज, देखो ये वाइल क्यों यूज कर रहे हैं, अब ये वाला एक चेक हो गया और इसका वैल्यू यहाँ आ गया। अब उसके बाद की को, दैट इज 5 जिसको की में सेव किए हैं, वो इससे चेक होगा। तो चेक कैसे होगा? जे 1 से डिक्रीमेंट हो गया है, तो फिर जे इससे चेक होगा, फिर ये इससे छोटा मिला तो जे फिर से 1 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जे फिर 0 बनेगा, फिर 0 भी ट्रू रहेगा, फिर से वो जो है एक्स जे जो है x0 कंपेयर होगा -22 से। तो यहाँ पे देखो फिर 5 को कंपेयर करना है हमें x1, ये वाला देखो, नाउ जे हैज बिकम 1, x1 इज 0 1 -2, ठीक है, इट इज -2, तो इज इट ग्रेटर देन दिस? नो, फॉल्स। ये कंडीशन हो गया, ब्रेक करके यहां आ जाएगा, ब्रेक करके यहां आ जाएगा। व्हाट वाज द लास्ट वैल्यू ऑफ जे? लास्ट वैल्यू ऑफ जे वाज 1, तो 1 + 1 विल बी 2, और 2 पे जाके की इंसर्ट हो जाएगा। व्हाट इज की? 5। तो देखोगे जो 5 हमने सेलेक्ट किया था वो घूम के अप्रोप्रिएट पोजीशन जहां आना चाहिए था वहां आ जाएगा। सो देयर x2 पे 5 आ जाएगा। तो इन द लिस्ट जो तुम्हारा ये बचा हुआ था, तो व्हाट इज x2? 0 1 एंड 2, 22, यहाँ पे 5 आ गया, वो 11 पहले राउंड में ही उसका कॉपी इधर चला गया था, सो 11 इज हियर, फिर 16 22 4, ठीक है, ये राउंड खत्म हो गया। फिर यहाँ तक तुम्हारा सही हो गया है। अब देखोगे पहले, इससे पहले बार i का वैल्यू क्या था? j i का वैल्यू 3 था, तभी j2 आया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम i विल बिकम 4, तो की कौन बन जाएगा? x 4 पे है, यानी कि 16 विल बिकम की, ठीक है, तो इस टाइम 16 आ जाएगा। डोंट वरी, आई विल स्टॉप नाउ। जिन लोगों को समझ में आ गया है ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो फिर से इस एग्जाम्पल को पूरा देखेंगे और 1-2 एग्जाम्पल लेंगे जब तक तुम लोग समझ ना जाओ। तो तुम देखोगे वही चीज़ हो रहा है, हर बार नया एलिमेंट चूज होता है, उसके पहले के सारे से कंपेयर होता है, जिस पोजीशन पे उसको जाना चाहिए वहाँ पे जाके की स्टोर हो जाता है, ठीक है, और बाकी सब एलिमेंट घसकते रहते हैं जब तक छोटा रहता है, टिल द टाइम यू गेट की एज द स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। दिस एलिमेंट्स विल कीप कॉपिंग इट टू द नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन, देख रहे हो, वो मूव करते जाएंगे और जगह बनाते जाएंगे इसके लिए, और फाइनली जिस पोजीशन पे वो बड़ा मिलेगा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा की, ठीक है। सो दिस विल गो ऑन एंड ऑन, योर प्रोग्राम विल बी दिस,
आई विल शेयर द एक्चुअल प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। इसको एनालाइज करो घर में बैठ के। कितने लोगों को लगता है कि कुछ फीलिंग आया? समझने का तो मुझे पता नहीं। टेंसर फ्लो क्या होता है अभिषेक? मुझे नहीं पता है, बहुत हाई लेवल पे जा रहे हो, टेंशन दे रही हो तो मुझे। ओके ये बता दो मुझे, लेट मी नो, आई स्टॉप हियर, कि कितने लोगों को फील आया कि कुछ रिलेवेंट हो रहा है प्रोग्राम में। अच्छा, प्रशांत को पूरा ही समझ में आ गया। विष्णु प्रिया गुड, कुछ उसे लग रहा है कि शी इज़ एबल टू फिगर आउट। प्रियंका को भी फील आया कि कुछ रेलेवेंट हो रहा है। कीर्तना ऑल्सो। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज यू ऑल्सो एनालाइज इट टेकिंग एन एग्जाम्पल, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, आज से तुम अपना डिवीजन करके शुरू करोगे, काम, तो डोंट गिव मोर देन 15 मिनट्स ऑन माई वर्क, ठीक है। आज शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि वो जो मेरा ट्यूट शीट है, ट्यूटोरियल शीट, वो बना के सारे लोगों को भेज दूंगा। टुमारो अगेन आई विल टेक अप द क्लास, ठीक है, मैं फिर पढ़ाऊंगा। हाँ आनंद, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 60% फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा आनंद, और 15 मिनट इसको 15 मिनट्स ऑल्सो यू ऑल्सो ट्राई दिस प्रोग्राम बाय टेकिंग योर ओन एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। आई विल सेंड यू द प्रोग्राम ऑल्सो। इसी के बाद, क्लास के जस्ट बाद में प्रोग्राम भेजता हूँ तुम्हें, ठीक है। सो टुमारो अगेन वी विल टेक अप, कल भी नहीं समझ में आएगा तो वी विल टेक इट डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो। फिर एक दो क्लास हम लोग वो देखेंगे, एफिशिएंसी। ओके चलो, और अनंत क्लास के बाद मैथ्स क्लास कर लो, उसके बाद वी विल सी कि तुम्हारा वो पाइचाम का क्या दिक्कत है। ओके विष्णु प्रिया, यू आर वेलकम। और थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो तुम लोग, लोड लेने के लिए ज़िंदगी पर है।